आप सभी के एग्जाम हो चुके हैं, टर्म वन हो चुका है एंड अब आपका जो स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन है वो आपके 1.5-2 महीने में हो जाएंगे। हमारे यूट्यूब कमेंट्स में एंड टेलीग्राम ग्रुप पे एक क्वेरी बार बार पूछी जा रही है कि सर अब हमारे जितने भी एग्जामिनेशन है सारे हमारे सब्जेक्टिव होने वाले हैं एंड हमें आंसर आता तो है बट वी आर नॉट एबल टू राइट गुड आंसर। हमें आंसर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं आती। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसे कैसे सुधारें? बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन है कि हम 4 बार 6 बार सिलेबस अगर रिवाइज कर लें तो हमारे आंसर्स अच्छे लिखे शुरू हो जाएंगे। एंड या तो हमें बहुत बार क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, ये बुक बना ले, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर ले। क्या ऐसा किया जाए जिससे आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो सके? तो हियर इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट वन थिंग दैट यू कैन डू जिससे आपकी आंसर राइटिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। मतलब आप बहुत उच्च कोटि के आंसर्स लिख पाओगे। दैट ब्रह्मास्त्र इज बुक रीडिंग, किताबें पढ़ना। तो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू 5 बेनिफिट्स ऑफ बुक रीडिंग जो कि आपके एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग में ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे आपके लर्निंग प्रोसेस में आपके काम आएंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, टू द पॉइंट क्रिस्प कंटेंट हम लोग देने की कोशिश करेंगे। अगर बेनिफिट्स ऑफ बुक रीडिंग की बात करें, यहाँ पे बुक रीडिंग से हमारा मतलब सिलेबस की बुक से नहीं है। सिलेबस के अलावा जितनी भी चीजें आप पढ़ते हो दैट इज बुक रीडिंग। उसमें सबसे पहला बेनिफिट आता है दैट इज कि आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होती जाती है, आपकी वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव होती है। जब आप सिलेबस की किताबें पढ़ते हो, आपने ये चीज़ गौर करी होगी, पोल साइंस की किताबों में एक ही टाइप के मीनिंग्स बार बार आ रही हैं, हिस्ट्री की किताबों में एक ही टाइप के मीनिंग्स बार बार आ रही हैं, क्योंकि उसका कोर कंटेंट ही वैसा होता है। पोल साइंस में कोर कंटेंट ही ऐसा है, आपको एक दूसरे देशों के बारे में जानना है, पॉलिटिक्स के बारे में जानना है। सिमिलरली हिस्ट्री में भी कोर कंटेंट ऐसा होता है। लेकिन जब आप किसी अदर जॉनर की किताबें पढ़ते हो, किसी की बायोग्राफी पढ़ते हो, किसी के फिक्शन राइटिंग को पढ़ते हो, किसी के नॉवल को पढ़ते हो, तो इससे क्या होता है, या किसी बिजनेस बुक को पढ़ते हो, इससे क्या होता है कि आपके एक ही चैप्टर में अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप की वर्ड मीनिंग्स आती हैं। एंड ये जो वोकैब है, ये जब आप अपने आंसर में यूज करोगे तो एग्जामिनर बहुत इंप्रेस्ड होते हैं। लाइकवाइज व्हेन आई वाज इन क्लास 12 तो आई एम फ्रॉम अ 3 टायर सिटी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि वोकैबुलरी हमारी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो आई स्टार्टेड यूजिंग दिस। मेरे जमाने में उतनी बुक रीडिंग अवेलेबल नहीं थी, बट एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था कोरा। कोरा पे आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड वहां से जो वोकैबुलरी मैंने सीखी उसको जब मैं एग्जामिनर के सामने अपने आंसर राइटिंग में लिखता था तो दैट वाज क्वाइट इंप्रेसिव। वो बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करती थी। तो फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू बुक रीडिंग से जो आपको सबसे पहले बेनिफिट मिलेगी दैट इज योर वोकैबुलरी विल बी इंप्रूव्ड। इस चीज़ को आप जब आंसर राइटिंग में यूज़ करोगे, ट्रस्ट मी, दे विल बी ब्लोन बाय वोकैबुलरी। सेकंड थिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। ये थोड़ा सा और डीप में आपको समझने की जरूरत है। व्हाई क्रिटिकल थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली इन योर आंसर राइटिंग बट इन योर डे टू डे लाइफ टू। क्रिटिकल थिंकिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डिसीजन मेकिंग। आप जो डिसीजन लेते हो दैट इज बेस्ड अपॉन योर क्रिटिकल थिंकिंग। जो बढ़िया डिसीजन लेते हैं ना, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर होते हैं या बिजनेस लीडर होते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिनके हाथों में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत बढ़िया होती है। वो सारे ही जो भी डिसीजन लेते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से मेजर करते हैं और बहुत कैलकुलेटेड डिसीजन लेते हैं। यही चीजें आप अपने आंसर राइटिंग में भी करते हो। आप जब आंसर लिखते हो तो बहुत बार आपके सामने दिया रहता है कि आपको किसी एक रिफॉर्म को इवैल्यूएट करना। दैट सपोज आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन को इवैल्यूएट करना है कि उसका मूल्यांकन करें। मूल्यांकन में आप वहां पे केवल अच्छी चीजों को लिख के आ जाते हो, बट अगर किसी को क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पता है तो वहां पे उसकी जो भी लिमिटेशंस थी उसको भी लिखेगा। दिस इज द करेक्ट इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। ये चीजें एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट जब आप सीयूसीटी या लॉ जैसे एग्जामिनेशन के लिए अपेयर हो रहे हो, क्योंकि वहां पे कॉम्प्रिहेंशन स्किल आपकी टेस्ट होती है। तो अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़िया है तो आप कॉम्प्रिहेंशन, जो जैसा हमने देखा था कि बहुत बच्चे इंग्लिश के एग्जामिनेशन में बहुत सफर करते थे जिनकी कॉम्प्रिहेंशन इसके बढ़िया नहीं थी, तो असोसिएट रीडिंग के बहुत सारे बच्चे सफर करते हैं। तो दैट इज ओनली बिकॉज उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत कमजोर है। सेकेंड बेनिफिट इज कि इट इंप्रूव्स योर क्रिटिकल थिंकिंग। तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट दैट इट इंप्रूव्स योर फोकस। फोकस उस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक ही समय पे 3-4 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। लेट्स सपोज आप एक ही दिन में पोल साइंस पढ़ रहे हो, एक ही दिन में हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एक ही दिन में आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, या अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। एंड दीज ऑल सब्जेक्ट हैव अदर कोर कंटेंट। इस सबके अलग अलग कोर कंटेंट है। इकोनॉमिक्स में आप मार्केट के बारे में पढ़ रहे हो, पोल साइंस में आप यूएस इंडिया के बारे में पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में आप ब्रिटिश इंडिया के बारे में पढ़ रहे हो। तो ये जो मल्टीपल चीजें आप एक समय पे पढ़ रहे हो ना, अगर आपकी फोकस बढ़िया है तो ही आप ये सारी चीजों को ग्रैस्प कर पाओगे। एंड इन दिस डायनेमिक वर्ल्ड फोकस हम लोगों का इतना ज्यादा नीचे जा चुका है। लाइक एक बहुत बड़े हमारे अमेरिकन एंटरप्रेन्योर थे एंड्रयू कार्नेगी, उन्होंने एक इंस्टेंट सक्सेस हासिल कर ली बहुत कम समय में। टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ 18th 19th सेंचुरी। उस जमाने में कम समय के अंदर इंस्टेंट सक्सेस हासिल करना वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह बनानी पड़ती थी। तो उनसे जब पूछा गया तो जो सीनियर थी, कांग्रेस वहां पे बैठती है पार्लियामेंट में, उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये आदमी इतने कम समय में इतना ज्यादा वेल्थ कैसे एक्यूमुलेट कर गया, इतना ज्यादा धनी कैसे हो गया, जबकि बहुत छोटी फैमिली से आता है। ही इज फ्रॉम वेरी मीनियल फैमिली, बहुत बहुत पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से थे वो। तो उन्होंने कहा एक सीक्रेट है जो कि आप अगर कर लो तो आप भी मेरी तरह अमीर हो सकते हो। उन्होंने कहा कि आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग फॉर 5 मिनट्स। मैं 5 मिनट के लिए किसी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ। अगर आप लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी मेरी तरह हो सकते हैं। नो बडी
इन द सीनियर इट कुड इवन कॉन्सेंट्रेट फॉर 1 मिनट। 5 मिनट तो छोड़ दे, कोई 1 मिनट भी नहीं कर सकता था। आज के ज़माने में ऐसी डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें आ गई है कि आप 1 मिनट छोड़े 10 सेकंड भी फोकस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। रील्स आप बार बार देखते हो, ठीक है, आपने कभी इंस्टाग्राम पे फोकस किया होगा, जो भी इंस्टाग्राम चलाते हैं रिटर्न कंटेंट कोई नहीं देखता, पोस्ट कोई नहीं पढ़ता, बस रील्स वगैरह देखते हैं। रील्स में भी हमने 10-10 15-15 सेकंड के रील्स है, उसमें भी हमें कोई चीज़ बढ़िया नहीं लगती तो 3 सेकंड में ये स्किप कर देते हैं। दिस इज डिक्रीजिंग आवर फोकस, ये हमारे फोकस को डिक्रीज कर रहा है, वो हमारे अटेंशन स्पैन को डिक्रीज कर रहा है। इसको अगर हमें इंक्रीज करना है, इसको अगर हमें इंप्रूव करना है तो वी शुड रीड बुक्स, क्योंकि बुक रीडिंग से ही आपकी जो फोकस है वो बढ़ेगी एंड आपका जो अटेंशन स्पैन है वो बढ़ेगा। अगर आपके पास फोकस नहीं है तो आप एक समय पे ज़्यादा चीज़ें लर्न नहीं कर सकते। फॉरगेट अबाउट सब्जेक्ट, जब आप अलग अलग चीज़ों को लर्न करेंगे, लेट्स सपोज इन माई टीम, कोई भी, जैसे मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, जो एडिटिंग करते हैं, जो सोशल मीडिया संभालते हैं, किसी के पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं उस चीज़ को करने की, बट ओनली बिकॉज दे हैड फोकस, उनके पास एक बढ़िया फोकस था, इसीलिए वो इतनी सारी चीज़ें, डायनेमिक चीज़ें कर पाते हैं। हमारे पास एसईओ के लिए एक्सपर्ट है, हमारे पास कंटेंट क्रिएटर के लिए। आई वाज नॉट ए कंटेंट क्रिएटर बाय द वे, ये चीज़ें खुद से सीखी गई हैं। जो एडिटर है उन्होंने खुद से सीखा है, जो टेक का काम संभालते हैं वो खुद से सीखा उन्होंने। सो दिस हैज़ ओनली बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज कि उनका फोकस बहुत अच्छा था। एंड द फोर्थ थिंग इज पेशेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टीनेज की उम्र में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एंजायस होते हैं, बहुत सारे बच्चे शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं एंड उनके पास पेशेंस नहीं होता, इसीलिए बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में भी सफ़र करते हैं। वैसे तो आपका ये टर्म 1 1.5 घंटे का था, लेकिन टर्म 2 अगर सब्जेक्टिव होता है या जिन स्टेट बोर्ड के बच्चों का एग्जाम होना है वो सारे एग्जाम्स 2.5 से 3 घंटे के होंगे। इन 3 घंटे में पेशेंटली आप अपने पेपर को सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत दिक्कतें आएंगी। आपको लगेगा कि अभी पेपर छोड़ के चले जाए या अभी रूम छोड़ के चले जाए। दिस इज ओनली बिकॉज कि आपका जो पेशेंस लेवल है बहुत कम है। एंड ये जो पेशेंस लेवल है ओनली बिकॉज कि आप ना रेगुलर डे टू डे लाइफ में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ों से सराउंडेड रहते हो, तो आपका पेशेंस, आप एंजायस हो चुके हो, आप छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा करते हो एंड आप एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो टू डू अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, जैसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मतलब 3-4 घंटे का कोई काम करना, कोई पढ़ाई करना है, कोई सैम्पल पेपर लगाना, दिस नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। एंड ये पेशेंस आपकी ऐड होगी बुक रीडिंग से ही, क्योंकि बुक रीडिंग में आप क्या करते हो, एंड आई एम नॉट टॉकिंग कि आपको एक हफ्ते में एक बुक खत्म कर देनी है, 1 महीने 2 महीने में बुक खत्म करो, आराम से 2-2 3-3 पेज पढ़ो। बुक में क्या है, जो सिलेबस के अलावा जो बुक्स होती है उनके हर एक पेजेस में अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है एंड हर एक पेजेस में अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है। तो जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाओगे ना, ये आप मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हो। हमारे जोसेफ एडिसन थे, 17th सेंचुरी के शायद इंग्लिश राइटर थे, उन्होंने कहा था कि रीडिंग इज द एक्सरसाइज टू द माइंड। जैसा बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग दौड़ते हैं, कार्डियो करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, वैसे ही हमारे जो रीडिंग है वो माइंड के लिए एक्सरसाइज है। हम लोग जब एक पेज से दूसरे पेज पलटाते हैं ना, तो हम अपनी लिमिट पुश करते हैं एंड ये जो आप लिमिट पुश करते हो ना, ये आपके पेशेंस लेवल को बढ़ाएगी एंड दिस थिंग विल बेनिफिट यू लॉट व्हेन यू विल बी राइटिंग योर पेपर इन द एग्जामिनेशन हॉल। एंड लास्ट थिंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पूरे बुक रीडिंग में सबसे ज्यादा आपको काम आने वाली है, दैट इज बुक रीडिंग हेल्प्स टू अचीव योर गोल। बुद्धा थे हमारे 6th सेंचुरी BC के फिलोसफर, आप सभी को नाम पता है। उन्होंने कहा था कि यू आर द आउटकम ऑफ योर थॉट्स। एंड आपके थॉट्स कहाँ से बिल्ड होते हैं, जिन चीज़ों से आप सराउंडेड होते हो। तो इफ़ यू आर सराउंडेड बाय टॉक्सिक थिंग्स, आप रील्स वगैरह देख रहे हो, आप गलत गलत मूवियाँ देख रहे हो, तो आपके थॉट्स वैसे ही हो जाएंगे। अगर आप बढ़िया किताबें पढ़ रहे हो तो आपके थॉट्स वैसे ही हो जाएंगे। आपको जिस भी तरीके का बनना है ना, आप वैसी चीज़ों को देखना, वैसी चीज़ों को पढ़ना शुरू, देखने से भी ज़्यादा डेप्थ आपको पढ़ने में मिलेगा। सो इफ़ यू वांट टू बी लाइक नेपोलियन, आप नेपोलियन को पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपको बहुत बड़ा स्ट्रीट मैन बनना है तो आप चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ना शुरू कर दो, आप अशोका को पढ़ना शुरू कर दो। दिस इज द बेसिक फिलोसफी जो सारे लोग यूज करते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े हाई अचीवर्स हैं ना, दे रीड अ लॉट। इलोन मस्क से आप पूछो कि आपने रॉकेट बनाना कहाँ से सीखा, हाउ डिड यू नो रॉकेट साइंस, आपने कहाँ से सीखा, तो उनका जवाब सिंपल होता है, रेड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। बहुत सारे बड़े बड़े लोग 6-6 घंटे 7-7 घंटे पढ़ते हैं, आपको उतने नहीं पढ़ते। जस्ट डेडिकेट हाफ एन आवर, 30 मिनट 25 मिनट की आप किताब पढ़ें, उसमें 2 से 3 पेज भी आप करते हैं ना, दैट इज मोर देन एनफ। इन अगर आप इस टीन एज में 18-19 साल के हैं एंड 2-3 पेज डेली पढ़ रहे हैं। एंड वन थिंग आई वुड सजेस्ट है कि आप जो भी काम करो डेली करो। डेली जब आप किसी काम को करते हो तो ये चीज़ें कंपाउंडेडली बढ़ती है, धीरे 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 बहुत बढ़ती जाती हैं। आपने आज शुरू किया 2 पेज से, तो हो सकता है कि 3 या 4 महीने बाद आप डेली के 5 से 6 पेज पढ़ रहे हो, ठीक है। एंड फिर 1 साल 1.5 साल बाद आप डेली के 10-15 पेज पढ़ पा रहे होंगे। एंड इस तरीके से आप 2 साल 3 सालों में 1 महीने में 3 या 4 किताबें खत्म करते हैं। दैट इज होल लॉट ऑफ नंबर, बहुत ज़्यादा ये अमाउंट है। इतनी ज़्यादा किताबें आप अगर पढ़ पाते हो तो सोचो कि आपकी नॉलेज कितनी ज़्यादा होगी, आपके में पेशेंस लेवल कितनी आ जाएगी, आपके में मेच्योरिटी लेवल कितनी आ जाएगी। आपने आसपास बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जिनकी रीडिंग हैबिट की आदत है, तो वो बहुत मेच्योर दिखते हैं, बहुत काम दिखते हैं, कंपोज दिखते हैं, ओनली बिकॉज कि उन्होंने किताबें पढ़ के अलग अलग पेजेस में अलग अलग इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प कर करके अपने पेशेंस लेवल को बढ़ा लिया, अपने फोकस को बढ़ा लिया एंड इससे भी ज़्यादा अपने क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा लिया। तो जब भी कोई ऐसा डिसीजन लेने का समय आता है जिसमें वो द्वंद में फंसे रहता है, लाइक आप एसेंशियल रीजनिंग के सवाल सॉल्व कर रहे हो या कॉम्प्रिहेंशन के सवाल सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पे नॉर्मल थिंकिंग नहीं लगाते, वो वहाँ पे एक क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करते हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ रीडिंग द बुक। हियर इन दिस वीडियो वी हैड द 5 बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स। अगली वीडियो में बनाऊंगा
होगा, इसके ऊपर मैं बताऊँगा कि जो भी आप जैसे 18-19 साल के जितने भी मैक्सिमम बच्चे हैं, वो भी रीडिंग जर्नी जब शुरू कर रहा है तो उनको कौन-सी 5 बुक्स ऐसी हैं जो पढ़नी चाहिए, जो ना केवल उनको अभी काम आएँगी अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल को सुधारने में, बल्कि लॉन्ग टर्म में भी उनके लाइफ में भी उन बुक्स का बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो। वो वीडियो इस वीडियो के ठीक बाद आएगी, आई बटन में उसका लिंक हम लोग डाल देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो make sure that you hit the like button and please don't forget to share this video amongst your friends and recommend this channel to your friends, to your classmates and जितने भी लोग आपके आसपास हैं। Thank you for watching. Have a great day.